हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम संबंध पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले संबंध की परिभाषा जान जाइए कि अगर मान लीजिए दो अरिक्त समुच्चय है ए और बी, तो उसमें जो संबंध है उसके कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। याद कर जाइए, यही लाइन हमको याद करना है कि यदि ए और बी के दो अरिक्त समुच्चय हैं तब ए से बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, जो ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसे द्वितीय घटक और प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं। यदि ए और बी लिखा हुआ है, ए बी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी का है, तो संबंध आर का अवयव तब ए बी एलिमेंट ऑफ आर होगा और इसे ए आर बी से लिखा जाता है। ये है संबंध की परिभाषा। ठीक है, अब संबंध की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक दिया है कि अगर मान लीजिए बस एक ही लाइन आपको याद रखना है कि ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। संबंध, ये देखिए, संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो उप समुच्चय होता है। आई बात समझ में? अगर सपोज कर लीजिए कि दो एलिमेंट लिखा है, अगर लिखा है दो एलिमेंट, क्या लिखा है? एलिमेंट ए और बी लिखा हुआ है, तो एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का एलिमेंट होगा और ये दूसरा एलिमेंट किसका होगा? वो बी का होगा। तो ए एलिमेंट ऑफ ए और बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। ओके, तो ये है संबंध की परिभाषा। संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। बस इतने ही लाइन रखना है, लेकिन हमने इसको पूरा विस्तार में लिखा है। यदि ए और बी के दो अरिक्त समुच्चय हैं तब ए से बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ठीक है, जो ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध को स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ हमको क्या जानना है? दूसरा हमको जानना है कि संबंध का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। ठीक है ना? तो पहला चीज़ है प्रांत। क्या है प्रांत? लिखा है यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है जो आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। इसे क्या लिखते हैं? इसे डोमेन आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डोमेन आर इक्वल टू, ये लिखा है ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ए बी जो है किसका है? वो आर का एलिमेंट है। आई बात समझ में? मतलब अगर सेट लिखा हुआ है, ये लिखा जैसे आप समझ लीजिए कोई रिलेशन आर इक्वल टू लिखे हैं 1 2 3 4 और 4 5, इस तरह से लिखा हुआ, तो ये पहला एलिमेंट होता है, ये पहला एलिमेंट होता है। तो किसी भी संबंध का पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। आई बात समझ में? जो दूसरा एलिमेंट है 2 4 5, ये जो क्या कहलाएगा? ये इसका 2 4 5, ये इसका क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा, या इसका परिसर कहलाएगा। ठीक है ना? इसका रेंज कहलाएगा, नहीं तो परिसर कहलाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको हम समझा दे रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए यह कोई संबंध है, ये यहाँ पे दो
सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। अगर सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर सपोज कर लीजिए ए का एलिमेंट है, 2 4 का एलिमेंट है, 3 जो है वो 9 का है, तो 1 2 3 इसी तरह से ये 4 का भी होगा, आगे ये 5 का भी होगा। तो ये पूरा ये क्या कहलाता है, ये पूरा डोमेन कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो ये डिफाइन है, जैसे 1 डिफाइन है, फिर ये 4 डिफाइन है, फिर ये 9 डिफाइन है, ये इसके परिसर कहलाएंगे। परिसर परिसर क्या है, तो होगा 1 1 का 1, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा, इस तरह से। डोमेन क्या होगा, यहाँ देखिए 1 2 3 ऐसे डॉट 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 लिखें। और बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट जितना एलिमेंट लिखा है, 1 बी के सारे एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी हमने आगे भी लिखा है। ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ये को डोमेन कहलाएंगे, को डोमेन कहलाएंगे। आई बात समझ में। तो ये डोमेन, डोमेन मतलब एक पहला एलिमेंट, और परिसर जो है वो किसका होगा, वो बी के एलिमेंट का होगा। जो इससे डिफाइन होगा, ये देखिए वो परिसर कहलाएगा। अब बाकी बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, वो सब कोडोमेन कहलाएंगे। आई बात समझ में। तो ये हुआ प्रांत और परिसर और कोडोमेन। देखिए इसकी परिभाषा भी लिखा है कि ए यहाँ पे हो गया, प्रांत बता दिया। आर, यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है तो आर के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक के समुच्चय का संबंध आर को प्रांत कहते हैं। इसे डोमेन आर से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डोमेन आर इक्वल टू लिखा है ए एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए, और ए बी किस का एलिमेंट है, वो आर का एलिमेंट है। इसी तरह से यहाँ देखिए आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, तो समुच्चय बी को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। इसे कोडोमेन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। बी के सारे एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ठीक, अब देखिए परिसर देख लीजिए। यदि आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर है तो आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं इसे रेंज आर, रेंज ब्रैकेट में आर लिखा है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो क्रमित युग्म जो लिखा जाता है, क्रमित युग्म लिखने का मतलब क्या होगा, क्रम से जो युग्म लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ ये हमने लिखा है ना, एक क्रमित युग्म है, क्रम से जो युग्म है। अगर रिलेशन आर लिखा हुआ है, ये देखिए अगर रिलेशन आर जो लिख रहे हैं वो लिखा रहे 1 2 लिख दिया, एक मतलब क्या होगा, पहले का संबंध दूसरे से। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से हम लिख देते हैं 3, लिख दिया 4, फिर लिख दिया 5, यहाँ लिख देंगे 6, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 8, लिख दिया। इस तरह से देखिए, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट 2, ये 1 3 5 7, ये सब क्या कहलाएंगे, ये डोमेन कहलाएंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, डोमेन हो गया। तो 1 3 5 7 ये हो गया इसका डोमेन। उसके बाद से क्या है, परिसर। परिसर का क्या मतलब होता है, परिसर का मतलब होता है रेंज। तो रेंज इसका क्या हो गया, दूसरा एलिमेंट 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 और 8 हो गया। और कोडोमेन क्या कहलाएगा,
कोडोमेन, कोडोमेन बी के सभी एलिमेंट 2 4 6 8 जितना लिखा है सब आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसमें बता दिया गया कि क्या डोमेन होता है, क्या कोडोमेन होता है। ठीक है, अब एक और एक दो परिभाषा है, देख लीजिए। परिभाषा फिर से पढ़ दे रहा हूँ। परिसर का यदि आर समुच्चय से भी में एक संबंध है तो आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। इसे आर रेंज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये परिभाषा है यहाँ से यहाँ तक। ये परिभाषा सब इसी तरह से लिख लेना है। देखिए यहाँ से संबंध की परिभाषा लिखा हुआ है। इसका मैं वीडियो भी फोटो भी भेज दूंगा। अब देखिए रिक्त संबंध। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली होता है। ए क्रॉस बी का अगर फाई हो, एलिमेंट हो, 5 का सबसेट हो, फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अतः फाई समुच्चय ए से बी में रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। समष्टि संबंध ए क्रॉस बी, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, अतः ए क्रॉस बी समुच्चय ए से बी में समष्टि संबंध कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका निरूपण है। कैसे हम निरूपण करते हैं संबंध का निरूपण। किसी संबंध को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित विधियां का प्रयोग किया जाता है। नंबर पहला है नंबर फर्स्ट, रोस्टर विधि। इस विधि में किसी संबंध के क्रमित युग्मों को मझोले कोष्ठक में लिख करके कॉमा द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। अगर सेट ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 तथा बी इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 75 तक यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तथा बी ए का घन है, तब ए से बी में संबंध आर इक्वल टू 1 1 8 2 8 3 27 4। मतलब ये देखिए 1 का क्यूब 1 है, फिर ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब या घन कह सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरह यहाँ 3 का क्यूब क्या है 27 है, और 4 का क्यूब जो है वो क्या है, वो 64 है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको सारणिक बनाया है। ये इसका सारणिक है। ठीक है, तो किसके अनुसार जो रिलेशन दिया है, यहाँ देखिए बी ए का घन है, तो बी जो है या सेकेंड एलिमेंट जैसे 1 4 27 28 सेकेंड एलिमेंट किसका घन है, तो पहले का घन है। तो ये इसमें संबंध दे रहा है कि ये चीज़। ठीक है, अब दूसरा देखिए समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसमें समुच्चय ए से समुच्चय बी में किसी संबंध आर को देखिए एक्स वाई सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए वाई एलिमेंट ऑफ बी डॉट 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 वाई के रूप में निरूपित करते हैं। इसे दिए गए रिक्त स्थान पर वह नियम आता है जिससे एक्स और वाई संबंधित है। जैसे देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं ये, अगर ए इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा है और ये 17 तक, यही उदाहरण जो ऊपर वाला है वही दिया हुआ है। तो इसमें संबंध देखिए यहाँ हमने क्या बनाया है, यहाँ सारणिक बनाते हैं। देखिए इसमें सारणिक बनाया जाता है। या देखिए 1 1 इस तरह सारणिक बनाए। इसमें सारणिक नहीं बनाया जाता है, इसमें सिर्फ बताना रहता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखिए अब इसको पढ़ लीजिए। आर एक्स वाई, एक्स एलिमेंट ऑफ ए वाई एलिमेंट ऑफ बी तथा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई हो गया। ठीक है ना। तो इस संबंध निरूपण की विधियाँ कितनी हैं, 2 हैं। पहला क्या है, पहला है यहाँ देखिए रोस्टर विधि, और दूसरा है यहाँ पे लिखा है समुच्चय निर्माण विधि है। ठीक, ये समुच्चय निर्माण रोस्टर विधि पहले चैप्टर में भी पढ़ाया गया है।
ठीक है ना। अब आ जाइए प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध में क्या लिखा है, आर यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई क्या है अरिक्त संबंध है, तब आर का प्रतिलोम संबंध आर डैश समुच्चय बी से ए में वह संबंध है जो संबंध आर के क्रमिक युग्मों के दोनों घटकों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। इस प्रकार संबंध आर इक्वल टू ए बी। तो देखिए ये संबंध आर लिखा है ए बी, यानी ये एलिमेंट ऑफ ए और बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी का प्रतिलोम अगर लिखना होगा तो यानी देखिए बी है तो ए पे आ जाएगा और ए जो है वो बी पे चला जाएगा। तो बी एलिमेंट ऑफ बी, ए एलिमेंट ऑफ ए। अब समझा दे रहे हैं आपको, ये देखिए प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध अगर लिखा है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, इस तरह से कोई संबंध दिया हुआ है। तो जब हम इसका प्रतिलोम संबंध में आएंगे तो यहाँ देखिए आर इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पर हम आर इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी ए। ठीक है ना। देखिए ये बदल गया, ए के स्थान वाला बी पे चला गया, बी के स्थान पे ए चला आया। तो बी एलिमेंट ऑफ बी का ही एलिमेंट है और ए किसका एलिमेंट होगा, ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ये देखिए यह संबंध है, ये इसका प्रतिलोम संबंध है, ये संबंध है। ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना हमको डोमेन, पहले तो परिभाषा पढ़ना है, संबंध की परिभाषा। देखिए संबंध की परिभाषा हमने लिखा है, एक ही लाइन लिखना है, ए क्रॉस संबंध ए क्रॉस बी, दो अरिक्त समुच्चयों ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और संबंध आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है, डोमेन परिसर और कोडोमेन। हाँ ये देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान लिया कि ए के एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर के 14 तक है। इसमें रिलेशन दे रहा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए, एक्स वाई ए के एलिमेंट है। द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए जिसके प्रांत और परिसर भी लिखना हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये सेट ए के कितने एलिमेंट दिया हुआ है। तो सेट ए से एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 14 तक, और उसमें रिलेशन क्या है, यहाँ देखिए लिखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई। तो इसको उधर कर दें तो 3x इक्वल टू वाई। ओके। तो जो y की वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए x की जगह पे 1 है तो y की जगह पे 3 होगी। ठीक है। इसका सॉल्व देखिए, सॉल्व यहाँ देखो, देखिए ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए इक्वल टू, ए के देखिए एलिमेंट क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 और ये है 14। यह देखिए एक एलिमेंट दिया हुआ। अब इसमें संबंध क्या दे रहा है, r इक्वल टू क्या दे रहा है, ये संबंध ये है, यह देखिए एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है ना। द्वारा हेलो स्टूडेंट, अब आप देखिए प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2। अब देखिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपको समझाएंगे। आई बात समझ में। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लिया कि ये इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के 14 तक दिया हुआ है। इसमें एक रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए द्वारा ए से ए में एक संबंध लिखिए और इसके प्रांत, सप्रांत और परिसर भी लिखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, ए के जो एलिमेंट लिखा है आप पहले ए का एलिमेंट लिख लीजिए। ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गया। आई बात समझ में। अब इसमें रिलेशन देखिए क्या लिखा है, रिलेशन r इक्वल टू लिखा है यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ देखिए एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए है। उसके बाद कह रहा है ए से ए में एक संबंध लिखिए। ए में ही एक संबंध लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें। अगर ये लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, आई बात समझ में, तो हम क्या लिख दें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 implies that 3x इक्वल टू वाई, implies that x इक्वल टू वाई बाई 3। ये x इक्वल टू क्या है, वाई बाई 3 है। अब हम देखते हैं कि जो y का एलिमेंट है, तो y का एलिमेंट क्या होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ 1 लेते हैं तो ये 3 होगा, जब 2 लेंगे तो 6 होगा, जब 3 लेंगे तो 9 होगा, क्योंकि जो y एलिमेंट है यहाँ पे 3x का है, यानी कि एक्स वाई अपॉन 3 होना चाहिए। तो देखिए रिलेशन r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1, 1 पे क्या लिखेंगे, 1 पे लिखेंगे 3, तो 1 3 हो गए। देखिए इसका 3 गुना है, फिर जब हम 2 लिखेंगे तब 2 का 3 गुना क्या होगा, 6 होगा, तो होगा 2 6 होगा। फिर जब हम 3 लिखेंगे, जब हम 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9 होगा, देखिए 3 9 होगा। आई बात समझ में। इसी तरह जब हम 4 लिखेंगे तो 4 लिखेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 होगा, यहाँ देखिए 12 होगा, 4 पे 12 होगा। अब देखिए 5 पे है, ये 5 है, तो 5 का 3 गुना 15 होगा, लेकिन यहाँ कितने तक है रेंज हमारा, यहाँ जो है 14 तक ही है, तो 5 हम नहीं लेंगे, हम यहीं छोड़ देंगे। आई बात समझ में। तो देखिए ये है इस तरह से। तो y के एलिमेंट कितना है, y के एलिमेंट है 3 6 9 12, और x के क्या है 1 2 3 4। तो x के एलिमेंट क्या है, x का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 है, ये देखिए ये x का है। और y के एलिमेंट क्या है, x और y, देखिए यहाँ x और y लिखे हैं ना, x और y लिखा है, तो x पहला एलिमेंट है, y दूसरा एलिमेंट है। तो y के एलिमेंट क्या होंगे 3 6 9
और ये 12 हो गया। आई बात समझ में। अब पूछ रहा है इसका पूछ रहा है डोमेन, पूछ रहा है प्रांत पूछ रहा है। तो देखिए प्रांत मतलब क्या होता है, जो पहला x का एलिमेंट है वो प्रांत कहलाता है। तो प्रांत क्या है, 1 2 3 और 4 है। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे, प्रांत 1 2 3 और 4 हो गया, ये हो गया प्रांत। उसके बाद से क्या है, परिसर क्या है इसका, परिसर मतलब किस पे ये डिफाइन है, तो डिफाइन किस पे, 3 6 9 12, 3 6 9 8 12 हो गया, ये इसका परिसर हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है इसका सह प्रांत भी पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए सह प्रांत का मतलब क्या होता है, सह प्रांत का मतलब ये होता है कि सभी एलिमेंट जो सेट ए के हैं सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, सह प्रांत कहलाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या सह प्रांत के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। आई बात समझ में। तो ये आपको दिखाना है, तो इसमें हमने प्रांत भी बता दिया, सहप्रांत और परिसर भी बता दिया, और ए में ए का संबंध है, ए में ए का रिलेशन, ये चीज़ दिया हुआ है। आई बात समझ में। ए का ए में ए से संबंध यहाँ लिख सकते हैं, ए का ए से संबंध। आई बात समझ में, ए का ए से संबंध आर इक्वल टू ये है। तो ये एक्स का एलिमेंट होता है पहला, दूसरा एलिमेंट वाई का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी तरह से दूसरा भी निकालना है। दूसरा यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर लिखा है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स संख्या 4 से कम है, तो एक प्राकृतिक संख्या एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन द्वारा संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को, ये है आर। तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या लिखा हुआ है, आर इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स संख्या 4 से क्या है, कम, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ क्या है, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। दिखा देते हैं, एक्स और वाई एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। पहला यहाँ पे y क्या है, y में क्या संबंध है, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। आई बात समझ में। देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये एक्स प्लस 5 है, और यहाँ x का मान है देखिए 4 से कम है, तो x के एलिमेंट 4 से कम का क्या मतलब है, 1 2 3। सही है। देखिए यहाँ कम है, 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू यहाँ 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 होगा। तो x इक्वल टू जब हम 2 लिखेंगे तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 7 होगा। x इक्वल टू जब 3 लेंगे
तो y इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू 8 लेंगे। आई बात समझ में? तो जो रिलेशन है तो r इक्वल टू क्या होगा, अब हमको लिखना है, इसका रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन r इक्वल टू पहला एलिमेंट हम x का लिखते हैं, देखिए 1 पर 6 है तो लिखेंगे 1 6, फिर 2 पर क्या है 7 है तो लिखेंगे 2 7, 3 पर 8 तो यहाँ लिख देंगे 3 पर 8। यह देखिए यह इसका रिलेशन है। आई बात समझ में? अब इसमें हमको क्या लिखना है, हमको डोमेन और रेंज भी लिखना है, सहप्रांत भी लिखना है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ तो इसी को नंबर फर्स्ट रोस्टर रूप में प्रांत और परिसर लिखिए। आता रोस्टर रूप, रोस्टर रूप मतलब या सूची विधि इसी को कहते हैं या सारणी विधि कहते हैं। तो क्या होगा 1 6 2 7 और 3 8। आई बात समझ में? अब इसका प्रांत क्या होगा, पहला एलिमेंट प्रांत होता है 1 2 3 तो लिखेंगे 1 2 3, ये इसके प्रांत हो गए। और परिसर क्या होगा, परिसर दूसरा एलिमेंट इक्वल टू 6 7 और 8, इसका क्या हो गया परिसर हो गया। आई बात समझ में? तो ये है, देखिए प्रांत और परिसर दोनों लिखा गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एकदम सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 समझा दे रहे हैं। ए बराबर क्या लिखा है 1 2 3 5 और बी में 2 4 6 है। ए से ए में एक संबंध है कि एक्स वाई, देखिए एक्स और वाई में अंतर विषम हो। जब इसमें से इसको घटाएं तो अंतर क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो विषम आने के लिए ये देखिए पहला है 1 और 4, 1 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 3 होगा। आई बात समझ में? 2 में 4 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, 6 घटाएंगे तब भी नहीं, 2 में हम 9 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है ना? तो 2 के साथ क्या बनेगा, 2 के साथ 9 बनेगा। तो यही इसी तरह से हम इसको करना है कि कैसे करेंगे। तो देखिए इसको हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। हाँ तो देखिए इसका एक्स और वाई में अंतर विषम हो और एक्स एलिमेंट ऑफ ए वाई एलिमेंट ऑफ बी द्वारा परिभाषित है, तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए हम कैसे लिखेंगे, अतः आर का रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए पहला 1 में किसको माइनस करें बी से कि वो क्या आ जाए, अंतर इसका विषम आए। तो बताइए पहला रिलेशन क्या होगा इसमें, फर्स्ट रिलेशन ये होगा 1 में अगर 4 घटाते हैं तो 3 बचता है, तो होगा 1 4। ठीक, दूसरे में 1 को 6 में घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, इसलिए ये भी होगा 1 6 होगा। 1 और 9 में माइनस करेंगे तो 8 होगा, तो सम संख्या मिलेगी। चलिए अब दूसरे पे आ जाइए। अगर 2 में 2 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 2 बचेगा, तो सम संख्या होगी। 2 में 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, वो भी सम संख्या। 2 में जब हम 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है ना? तो 7 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 2 और 9 ये भी होगा। अब आ जाइए 3 पर। 3 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। आई बात समझ में? तो ये भी होगा 3 और 4 होगा।
अब देखिए 3 को 6 में घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 बचेगा, वो भी क्या है, विषम संख्या है। 3 को जब हम 6 में घटाएंगे और 9 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, ये नहीं होगा। अब देखिए 5 को 4 में घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद से क्या घटाएंगे यहाँ पे देखिए, तो होगा क्या, 5 कहाँ तक हो गया, 3 हो गया, 3 6 तक हो गया। और 3 में 9 को घटाएंगे तो 6 होगा, वो हो नहीं सकता है। अब ये 3 वाला कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए 5 पर। x और y का अंतर विषम है तो 5 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 1 बचेगा। तो क्या होगा यहाँ, 5 4 हो गया, ये भी हो गया। 5 में जब हम 6 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ये भी हो गया, 5 और 6 हो गया, ठीक। और 5 का अगर हम 9 में माइनस करते हैं तो 4 बचेगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें रिलेशन हो गया। ओके 1 4। अब चेक कर लीजिए कि अंतर जो है वो सम संख्या आ रही है कि विषम संख्या आ रही है। तो पहले में क्या दिया हुआ है, 1 और 4, माइनस करेंगे 3, 1 6 5 होगा, 2 9 7 होगा, 3 4 1 होगा, और 3 6 3 होगा। 5 4 का अंतर क्या होगा, 1 होगा, और 5 6 का भी अंतर क्या होगा, 1 होगा। तो यह इसका रिलेशन है। और इसका डोमेन और रेंज क्या निकालेंगे, तो यहाँ देखिए डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन होता है। तो पहला एलिमेंट क्या है, 1 1 2 3 3 5 5, देखिए यहाँ 1, फिर है 2 3 5, ये है डोमेन। इसका रेंज क्या है, परिसर क्या है, परिसर क्या है, यहाँ देखिए 4 6 9, फिर यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, यहाँ भी 6 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 हो गया। आई बात समझ में, कोई हम रिपीट नहीं लिखते हैं, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। सिर्फ संबंधी पूछ रहा था लेकिन हमने डोमेन भी निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।